नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। पिछले 8 दिनों से म, जहां विपक्ष संसद में मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधान सेवक, आइए सदनों में और मणिपुर के बारे में वक्तव्य रखिए, लेकिन प्रधानमंत्री के सर पर जूं रेंग नहीं रही है, चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। और जब आए भी जिस प्रकार का फूहड़ भाषण किया और विपक्षी दलों ने जो गठबंधन बनाया और जिस गठबंधन का नाम और उसका जो एब्रिविएशन जिसको कहते हैं वो इंडिया में निकल के आया, तो इस इंडिया को लेकर देश का प्रधानमंत्री लोकशाही में विपक्ष के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की है, उससे तो लोकशाही शर्मसार हो जाती है। इंडिया ये शब्द कहां कहां आया, उसकी गिनती गिनाते समय देश का प्रधानमंत्री सिर्फ 3 संगठनों का या 3 नाम गिना पाए हैं: ईस्ट इंडिया कंपनी, आईपीएफ, पीएफआई और आईएम। मतलब एक देश का प्रधानमंत्री लोकशाही में चुन के आया हुआ और लोकशाही की मर्यादा में जहां विपक्ष एक स्वस्थ लोकशाही की आवश्यकता है, ऐसे स्थिति में विपक्ष को इस तरीके से संबोधित करना, इससे यह साबित होता है कि देश का प्रधान सेवक न ही लोकशाही को मानता है और न ही इस देश के अंदर पार्टियों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। देश का प्रधानमंत्री का वक्तव्य जो है, उस वक्तव्य से ये बात साफ हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री की मानसिकता क्या है। और वो मानसिकता एक तानाशाह की मानसिकता से और कुछ कम नहीं है। वो मानसिकता घमंड और अहंकार की मानसिकता से कुछ कम नहीं है। जिस सदन में मुद्दों पर बहस करना छोड़कर, मुद्दों पर उत्तर देना छोड़कर, किसी चौराहे पे खड़े होकर लच्छेदार भाषण करने के अलावा सदन को प्रधानमंत्री ने इतना गिरा दिया, शायद 75 साल बाद के लोकशाही में संसद की मर्यादा इस तरीके से तार तार हो जाएगी, किसी ने कल्पना नहीं किया था। संसद का स्तर को बनाए रखने का, संसद के अंदर विचारों का स्तर बनाए रखना, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है, क्योंकि वो सदन के नेता होते हैं। और जब सदन का नेता ही तमाम मर्यादाओं को तार तार करने में, सदन के अंदर सदन के स्तर को गिराने में गौरवान्वित महसूस करता हो, ऐसा प्रधानमंत्री निश्चित रूप से लोकशाही को समृद्ध नहीं कर सकता है। खैर, जो भी है, लेकिन आज विपक्ष ने जो एक मोशन अविश्वास का स्पीकर को दिया है, इस मोशन ने अहंकारी, घमंडी, तानाशाही प्रवृत्ति के शिकार प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के होश जरूर उड़ा दिए। क्योंकि ये जो मसला होता है संसदीय लोकशाही में, अविश्वास का प्रस्ताव, इससे भले सरकार बहुमत के जोर पर गिरती नहीं हो, लेकिन सरकार की साख पर जरूर धब्बे लगते हैं। अविश्वास के प्रस्ताव पर जो प्रधानमंत्री बोलने से बचना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री चौराहे के भाषण ही देना पसंद करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव पर अपने सरकार की उपलब्धियां, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो, चाहे वो विदेश नीति की हो,
चाहे देश के अन्य देशों के साथ संबंधों का सवाल हो या देश के अंदर के जो गहन सवाल है, समस्याएं हैं, महंगाई से लेकर तो रोजगार और बेरोजगार का सवाल हो, देश के अंदर जो विषमता आए दिन उसकी खाई बढ़ते जा रही है, वित्तीय संस्थाओं को लेकर न जाने कितने मुद्दों पर अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होती है तो सदन के नेता होने के नाते, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें बहुत सारी बातें बड़े विस्तार से रखनी पड़ती है। और 8 महीने पहले लोकसभा के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री को उन तमाम बातों पर अपनी बात कहनी है जिस पर प्रधानमंत्री के पास कोई उत्तर नहीं है। देश के अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश में महंगाई आसमान छू चुकी है, महिलाओं पे हिंसा शायद पिछले 9 सालों में जितनी हुई है इसके पहले उतनी ये देश ने कभी देखा नहीं था। इस देश के अंदर निजीकरण के चलते जो हालात पैदा हुए हैं, इस देश के अंदर जिस तरीके से देश के संसाधनों को, देश के साधनों को पूंजीपतियों के हाथ कौड़ी के मोल बांट दिए गए हैं, इन तमाम बातों पर विस्तार से उनको कहना पड़ेगा। उनको इस बारे में भी कहना पड़ेगा जो वादे 2014 के उन्होंने किए थे, 15 लाख हर वर्ष, 2 करोड़ नौकरियां, जीएसटी, नोटबंदी को लेकर उन्होंने वो सारे जो वादे किए थे, उन तमाम बातों पर जो है अंततोगत्वा जिस मुद्दे से नरेंद्र मोदी पिछले 3 महीने से बचना चाहते हैं, उस मणिपुर के मुद्दे पर भी अंततोगत्वा मोदी को बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि क्यों जब मणिपुर जल रहा है तो वो खामोश बैठे हैं। अंततोगत्वा मोदी को कहना पड़ेगा कि मैं विदेश दौरे जा रहा हूं, रेलगाड़ियों को हरी झंडी भी दिखाता हूं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी करता हूं, लेकिन मणिपुर का दौरा क्यों नहीं करता हूं। मणिपुर जलता है, मणिपुर के अंदर आगजनी है, कत्लेआम है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके वहां घुमाया जाता है, बलात्कार किया जाता है। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बनाओ, न जाने क्या क्या नारे मोदी ने दिए थे। अब वो नारों को याद कर कर क्या मोदी ये कह पाएंगे कि महिलाओं को किन से बचाओ। न जाने ये तमाम मुद्दों के ऊपर मोदी नजर चुराते आए हैं, बचना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने जो आखिरी का दांव चला अविश्वास प्रस्ताव लाने का, इस दांव में मोदी बुरे फंस गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी और मुद्दे के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।